हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने शेर और खरगोश की कहानी लेकर आए हैं। तो किसी समय एक भास्कर नामक बड़ा सा शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। वह प्रतिदिन कई जानवरों का शिकार कर उन्हें मार डालता था। हालांकि अपने खाने के लिए रोज उसे एक जानवर की ही जरूरत थी। एक दिन जंगल के सभी जानवर भास्कर के पास गए और बोले, हे स्वामी, राजा का काम अपनी प्रजा की रक्षा करना है, उन्हें समाप्त करना नहीं। आजकल आप अनावश्यक रूप से बहुत से जानवरों के मार रहे हैं। यदि आप अपनी मांद में रहें, हम प्रतिदिन एक जानवर आपके भोजन के लिए भेजा करेंगे और आप उसे मारकर खा सकते हैं। इस पर शेर राजी हो गया। यानी कि ये शेर है, इसका नाम क्या है? भास्कर। ये जंगल में रहता है और बहुत सारे जानवरों को मारकर ये खाता है। तो इसको तो एक दिन का एक जानवर बहुत है, लेकिन ये बहुत सारे जानवरों को मारता था। तो जंगल के जो जानवर है उन्होंने एक दिन एक सभा बुलाई और इससे कहा कि ये स्वामी, आप हैं जो अपनी मांद में रहे और आपको तो एक दिन का एक जानवर बहुत है, अनावश्यक रूप से आप सभी जानवरों को मार रहे हैं। तो हम एक जानवर आपको एक दिन का अपने आप आ जाएंगे और आप उसको मारकर खा सकते हैं। इस पर ये शेर राजी हो गया। कुछ दिनों तक यह व्यवस्था चली। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। वह धीरे धीरे शेर की मांद की ओर चला। रास्ते में उसने एक बड़ा सा कुआं देखा। उत्सुकता से भरकर उसने उस कुएं के अंदर झांका तो पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। यानी कि जब खरगोश की बारी आई तो खरगोश जा रहा था, एक कुआं दिखाई दिया तो इसमें उत्सुकता पूर्वक देखता है तो खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई इसको दिया और इसके दिमाग में एक बात आ गई, एक विचार आ गया। खरगोश ने शाम ढलने का इंतजार किया, फिर उस शेर के पास गया। शेर बहुत भूखा था और गुस्से में था। खरगोश देखते ही वह चिल्लाया, मेरी भूख मिटाने के लिए तुम बहुत छोटे हो और तुम बहुत देर से आए हो। अब मैं तुम्हें ही मार डालूंगा और अन्य जानवरों को भी मार डालूंगा। खरगोश ने कहा, मालिक, आप कृपा कर मुझ पर गुस्सा न करें। सभी जानवर जानते थे कि आपके भोजन के लिए मैं अकेला बहुत छोटा हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे साथ 3 और खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में एक और शेर मिला। वह हमसे बोला कि आपसे अधिक बड़ा और बलवान है। उसने यह भी कहा कि वही जंगल का असली राजा है। उन 3 खरगोशों को मारकर वही खा गया। उसने मुझे अपने बारे में बताने के लिए आपके पास भेजा है। खरगोश की बारी आई तो खरगोश उसके पास जा रहा था। उसके कुएं में देखकर उसको विचार आ गया तो वो और भी लेट करने लगा और जो फिर लेट हो गया तो गया शेर के पास। तो शेर ने कहा कि तू ये तो छोटा सा है, तू मेरी भूख भी मिटा नहीं सकता और इतनी देर से आया है, मैं तेरे को भी मारूंगा और तेरे और जानवरों को भी मारूंगा। लेकिन खरगोश ने कहा कि मालिक, मुझ पर गुस्सा न करे, हमको पता था ये कि आपकी मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए आपकी भूख शांत नहीं हो सकती, इसलिए हम 4 आए थे वहाँ से। तो 3 को तो दूसरा शेर मिला था रास्ते में, वो खा गया और वो बोल रहा है कि मैं उससे ज़्यादा बलशाली हूँ और उससे ज़्यादा बड़ा हूँ मैं, और वो असली राजा है इस जंगल का, ऐसे बोल रहा था। तो मुझे तो आपको बताने के लिए भेजा है, नहीं मेरे को भी नहीं आने दे रहा था वो। यह सुनकर भास्कर बहुत क्रोधित हुआ। वह उसके साथ उस दूसरे शेर को देखने के लिए चला। खरगोश कुएं के पास ले गया। शेर ने उसके अंदर झांका, पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह बहुत जोर से दौड़ा और कुएं में कूद गया। यह उसकी आखिरी छलांग थी। खरगोश ने यह शुभ समाचार सभी जानवरों को सुनाया। उन सब ने मिलकर क्रूर शेर पर जीत का जश्न बनाया। शरीर शक्ति से बल बुद्धि बल अधिक महत्वपूर्ण है, यही शिक्षा मिलती है हमको इस कहानी से। यानी कि खरगोश ने जब इससे बताया कि आपसे बड़ा और बलवान दूसरा शेर उस कुएं में रहता है तो गुस्से में ये आया और जब पानी की तरफ देखा तो इसका खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई दिया
और झट से इसने छलांग लगा दी। इसमें ये आखिरी छलांग थी। खरगोश ने जब ये खरगोश है, इसने सभी जानवरों को ये बात बताई तो सारे जानवर खुश हुए और जीत का जश्न बनाया। तो उससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि शरीर की शक्ति से तो बुद्धि बल अधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, अगर आपको खरगोश और शेर की कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय दोस्तों।